दोस्तों, सोचिए, अगर किसी महिला का पति मर जाए तो क्या उसे भी जिंदा जला देना सही है? क्या कभी ऐसा समय था जब भारत में महिलाओं को उनके ही पति की चिता पर बैठाकर आग में झोंक दिया जाता था? क्या यह उनकी अपनी इच्छा होती थी या फिर समाज का एक दबाव, एक मजबूरी? आज का यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सती प्रथा के उस काले सच की, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच्चाई आज आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही दर्दनाक भी है। यह है सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में कोई महिला अपने पति की चिता पर जलकर मर जाती थी? क्या यह उसकी मर्जी होती थी या यह समाज का दबाव था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह धर्म था या एक सामाजिक बुराई? सबसे पहले समझते हैं कि सती प्रथा आखिर थी क्या। जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को, जिसे हम विधवा कहते हैं, उसके पति की जलती हुई चिता पर बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रक्रिया को सती होना कहा जाता था, और जो महिला ऐसा करती थी उसे समाज में सती माता का दर्जा दिया जाता था। अब सुनने में यह एक त्याग या प्रेम की चरम सीमा लग सकती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और कड़वी है। यह प्रथा अधिकतर मामलों में महिला की अपनी इच्छा नहीं होती थी, बल्कि उसे समाज, परिवार और परंपराओं के नाम पर मजबूर किया जाता था। अगर हम इतिहास में जाएं, तो हमें पता चलता है कि प्राचीन वैदिक काल में सती प्रथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यह प्रथा शुरू से भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। धीरे धीरे, खासकर मध्यकाल में, यह प्रथा कुछ समाजों में फैलने लगी, विशेष रूप से राजपूत समाज में। कई बार इसे जौहर के रूप में भी देखा गया, जहां युद्ध के समय महिलाएं दुश्मनों के हाथों अपमान से बचने के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूद जाती थीं। लेकिन यह सती प्रथा से अलग स्थिति थी, क्योंकि वहां युद्ध और भय की परिस्थिति थी। अब सवाल आता है कि आखिर सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा शुरू ही क्यों हुई? इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था समाज में महिलाओं की स्थिति। उस समय विधवा महिला का जीवन बेहद कठिन होता था। उसे समाज में बोझ समझा जाता था। उसे अच्छे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, वह किसी खुशी के मौके में शामिल नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि कई जगहों पर उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और उसे एक कोने में सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे में कई महिलाओं को यह महसूस कराया जाता था कि सती होना ही उनके लिए सम्मानजनक रास्ता है। दूसरा बड़ा कारण था धर्म के नाम पर फैलाई गई गलत धारणाएं। लोगों को यह बताया गया कि अगर कोई महिला सती होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह अपने पति के साथ अगले जन्मों तक जुड़ी रहती है। लेकिन अगर हम धर्म ग्रंथों को गहराई से देखें तो वहां कहीं भी सती प्रथा को अनिवार्य नहीं बताया गया है। तीसरा कारण था परिवार और समाज का दबाव। कई बार विधवा को इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता था कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता था। कुछ मामलों में तो उसे जबरदस्ती चिता पर बैठा दिया जाता था और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। चौथा कारण था संपत्ति और लालच। अगर विधवा जिंदा रहती तो उसे अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिल सकता था, इसलिए कई लोग उसे सती कराकर इस अधिकार से वंचित कर देते थे। अब जरा सोचो, एक महिला जिसने अभी अभी अपने जीवन साथी को खोया है, वह पहले से ही दुख और सदमे में होती है।
और उसी समय उसे यह कहा जाए कि अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। यह कितना बड़ा अन्याय है। यह प्रथा न केवल शारीरिक रूप से क्रूर थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद अमानवीय थी। लेकिन हर अंधकार के बीच एक रोशनी भी होती है। इस प्रथा के खिलाफ भी आवाजें उठीं, और सबसे मजबूत आवाज थी राजा राम मोहन राय की। उन्होंने इस प्रथा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने समाज को समझाया कि यह धर्म नहीं है, यह एक बुराई है। उन्होंने कई उदाहरण दिए, लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि यह मुद्दा सरकार तक पहुंचा। इसके बाद 1829 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। यह भारतीय समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। 1987 में राजस्थान के एक गांव में रूप कंवर सती कांड 1987 हुआ। यह घटना बताती है कि कानून बनने के बाद भी अगर सोच नहीं बदलती तो बुराइयां पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद सरकार ने और सख्त कदम उठाए और सती निषेध अधिनियम 1987 लागू किया, जिसमें न केवल सती करना बल्कि उसका महिमामंडन करना भी अपराध घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। सती प्रथा ने समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया। इससे यह संदेश गया कि महिला का जीवन केवल उसके पति के साथ ही जुड़ा है और उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे समाज में असमानता बढ़ी, महिलाओं का आत्मविश्वास कम हुआ और पुरुष प्रधान सोच को बढ़ावा मिला। लेकिन आज का भारत बदल रहा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, हर जगह उनका योगदान है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी परंपरा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अगर वह इंसानियत के खिलाफ है तो उसे बदलना जरूरी है। सती प्रथा हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और सामाजिक दबाव इंसान को कितना कमजोर बना सकते हैं। लेकिन यह भी सिखाती है कि अगर कोई खड़ा हो जाए, आवाज उठाए, तो बदलाव जरूर आता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम वही गलतियां दोबारा न दोहराएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। धन्यवाद।